हेलो दोस्तों, आप सभी का जीडीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं और बाकी के 6 to 10 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है हमारे पास, वो है a is equal to 2, d is equal to 8 और sn is equal to 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। अब सिंपली हमको पहले तो n की वैल्यू निकालनी है और फिर किसकी वैल्यू, an, यानी कि टोटल कितने पद हैं और उन पदों का योग, यानी कि sn से डिनोट करते हैं पदों के योग को। तो वो दे रखा है हमारे पास 90, सार्वंतर भी दे रखा है 8 और प्रथम पद भी दे रखा है। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो जो जो गिवन है उसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। प्रथम पद दिया हुआ है a, ठीक है, 2 दे रखा है प्रथम पद, एंड सार्वंतर d दे रखा है हमारे पास 8 और sn दे रखा है हमारे पास 90। तो सिंपली nवे पदों का योग निकालना है सबसे पहले। तो यहां लिख लेंगे एपी के n पदों तक का योग, ठीक है। एपी के n पदों तक का योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब जो जो गिवन है उसको हम यहां पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, तो यहां आ जाएगा हमारा 90। लो जी, यहां 90 आ गया। n की वैल्यू हमको निकालनी है, n अपॉन 2 हो जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो यहां 2 आ जाएगा a की वैल्यू, प्लस n हमको फाइंड करना है। एंड d की वैल्यू कितनी दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है 8, n माइनस 1 एंड d की वैल्यू दे रखी है 8, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये हर वाला नंबर हमेशा इज इक्वल टू के इधर आता है तो हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। यानी कि सिंपली ये इधर आएगा तो 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इधर n बचेगा। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना होगा 4, प्लस इस 8 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की n के साथ करेंगे तो 8n हो जाएगा, माइनस 8 बन जा 8, ठीक है। अब जो है इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 92 जा कितना होता है 180 इज इक्वल टू, n को ऐसे ही रहने दो, ये 4 प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, दैट मींस ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास 8n माइनस 4, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा। अब इस n की ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 इज इक्वल टू, n की 8n के साथ करेंगे तो n की n के साथ होगी तो n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n की 4 के साथ करेंगे तो 4n हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना, n की n के साथ मल्टीप्लाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक लेटर है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट की अल्फाबेट के साथ होती है हमेशा मल्टीप्लाई और नंबर की नंबर के साथ। अब इसमें एक और चीज है कि ये स्क्वायर कैसे आया, अगर जिसको नहीं पता है तो उसके लिए बता देता हूं कि सिंपली जिसकी पावर ना दी हुई होगी उसकी पावर हमेशा 1 होती है, यानी कि इस n की पावर कितनी है 1 है, इसकी भी पावर नहीं दे रखी है, दैट मींस इसकी भी पावर 1 है। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं वेरिएबलों की, इन लेटरों की, तो इनकी पावरें जुड़ जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि n की जो पावर आएगी 2, यानी कि इसको पढ़ते हैं n स्क्वायर। अब n की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो n जो है 4 के साथ आ जाएगा 4n। अब जो है इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब जो है यहां पर हम 8n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें भी 4 छिपा हुआ है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। इस 8n स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर माइनस इस 4n को वैसे ही रहने दो 4n, ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 45, 4 4 जा कितना होगा 4 4 जा होगा 16, ठीक है, एंड 4 5 जा कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है, यानी कि 45 4 जा कितना होता है 180। अब इन सब में 4 छिपा हुआ है तो हमने इस 4 को सबको क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया, यानी कि इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये तो सेम ही रहेगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब सब में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये 4 आ जाएगा हमारा बाहर कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, इसका 4 बाहर आ चुका है, यहां बचेगा 2n स्क्वायर माइनस इसका भी 4 बाहर आ चुका है, यहां बचेगा n माइनस इसका भी 4 बाहर आ चुका है, यहां बचेगा 45 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली ये यहां मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा इज इक्वल टू इधर आएगा तो हमेशा हर में चला जाता है, यानी कि सिंपली यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। अब किसी भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे चाहे डिवाइड करोगे हमेशा 0 ही आता है, तो सिंपली 4 0 से 0 ही आ जाएगा ये, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, तो ये बना है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे
अब सबसे मेन चीज तो अब आती है हमारे पास, अब जो है हमारे पास सिंपली द्विघात समीकरण आ चुकी है, इसको हम जो है गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे? सिंपली इसमें क्या करते हैं हम, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45 टू जा कितना होता है? 45 टू जा होता है 90। अब उस 90 के हम निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, तो 90 के फैक्टर ऐसे दो पेयर बनाते हैं, चलो करके ही बता देता हूं। फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, दैट मींस 45 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि इस 90 के फैक्टर निकालते हैं और फिर पेयर बनाते हैं। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आ जाए? n आ जाए। तो चलो पहले तो फैक्टर निकाल देंगे। 90 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या आप 2 से भी कर सकते हो। 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 2 जा 90। ठीक है, फिर जो है 5 से जाएगा 5 9 जा, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, और फिर जो है हमारा क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3। अब दो दो के पेयर बनाएंगे। 5 2 जा कितना होता है? 10, और 3 3 जा 9। अब दो नंबर मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे, इन दोनों को जब हम कर लेंगे प्लस माइनस तो सिंपली हमारा क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। अब देखो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये तो 19 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? n चाहिए। तो सबसे पहले n की टर्म में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये 9n हो जाएगा, ये 10n। अब जब हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1n। 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, तो सिंपली n बच रहा है। दैट मींस इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? इस बीच वाले पद की जगह हम 10 और 9 लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं अपनी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस n माइनस 45। अब मैंने आपको क्या बताया कि सिंपली एक बार दोबारा से बता देता हूं। फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 90 आ गया। अब हम जो है इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड जब निकालते हैं हम तो दो दो के पेयर बना लेते हैं। अब दो दो के पेयर ऐसे पेयर बनाते हैं, या तो उन दो नंबरों को प्लस करने पे हमारा बीच वाला पद आए या माइनस करने पे। मतलब इन दोनों नंबरों को या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए? ये मिडिल टर्म यानी कि बीच का पद आना चाहिए। तो सिंपली दो नंबर ये रहे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 9। अब यहां पर ध्यान देना, सिंबलों का खेल होता है यहां पर। तो सबसे पहले लिख देंगे 2n स्क्वायर माइनस। अब जो है अगर हम यहां पर क्या लिख दें? 10n, और अगर हम यहां माइनस 9n लिखते हैं तो यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये तो जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहां बीच में प्लस लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा। दैट मींस हमारा n बच जाएगा, और लास्ट में क्या है हमारा? 45। ठीक है, यानी कि इन दोनों को रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास n ही आएगा। अब क्या करते हैं हम? फिर से दो दो के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम? सिंपली इसमें क्या छिपा हुआ है, जब आप देखोगे तो 10n को हम क्या लिख सकते हैं? 2n मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसमें भी 2n है और यहाँ 10n में भी 2n है, तो हमारा 2n आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये n स्क्वायर मतलब 2n है, एक n जो है बाहर आ गया 2 के साथ, तो सिंपली अंदर बचेगा n। यहाँ पर सिर्फ एक ही n बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2n तो हमारा बाहर आ चुका है, क्या बचा 10 में? 5, बीच में माइनस है तो माइनस और 5। ठीक है, अब लगा लेंगे प्लस। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 9 5 से कितना होता है? 45। यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? यहां बाहर कॉमन 9 आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 9 तो बाहर आ गया इसका, यहां बचा n माइनस इस 45 का 9 जो है बाहर आ चुका है, क्या बचा? 5। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेटों में हमारे क्या आने चाहिए? हमेशा सेम सेम आने चाहिए। अगर आपके इन दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम नहीं आता है, दैट मींस आपकी कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब हमारी जो है दोनों ब्रैकेटों में सेम सेम आ चुका है, तो एक ले लेंगे हम कॉमन। ये दोनों सेम सेम है तो कॉमन ले लेंगे n माइनस 5, और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या छूट रहा? 2n प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 9। अब जो है हम क्या करते हैं, अगर हम n की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 0 लें, ठीक है, साथ में हमारा क्या था? 0 0 आ रहा था ना, तो यहाँ जो है इक्वेशन के बाहर हमारा 0 0 भी आता रहेगा। ठीक है, अगर हम n-5 इज इक्वल टू 0 लें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अगर दूसरा हम 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2n इज इक्वल टू ये 9 प्लस में यहाँ जाके -9 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू चाहिए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -9/2। अब जो है n की वैल्यू हमारी जो है माइनस में तो नहीं हो सकती है, दैट मींस इसको हम नहीं लेने वाले। n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। ये तो हो जाएगा पहले n का आंसर। ठीक है, पहले हमको n निकालना था तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब जो है हमको क्या निकालना है? an निकालना है। सिंपली n की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब सारी वैल्यू दे रखी है तो क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? प्रथम पद दे रखा है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी? यहाँ पे अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं, 5-1 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई लगा दिया है।
4 8 जा कितना हो जाएगा 32, तो ये 2 प्लस 32 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। अब हमको दो चीजें निकालनी थी, एक तो n की वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। और दूसरा हमको an की वैल्यू निकालनी थी, तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास 34। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है ये जो हमारा रफ वर्क था इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर जिस किसी को देखना है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बेसिक कैलकुलेशन थी और आपको बस उसको सॉल्व करना था। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो को जरूर दोबारा देखें, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 7 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है हमारे पास। a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। nवां पद और हमको क्या निकालना है, सारवांतर यानी कि d निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम यहाँ लिख देंगे। जब हल करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्रथम पद a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू दे रखा है 210। अब सिंपली ये दे रखा है sn यानी कि n पदों का योग दे रखा है, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, ap के n पदों तक का योग। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा वाला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड सिंपली क्या हो जाएगा a प्लस an। an जो लिखा है हमने, सिंपली an का मतलब होता है लास्ट पद। अब सिंपली हम फॉर्मूले में क्या लिख रहे थे, a प्लस n लिख रहे थे। l का मतलब भी लास्ट पद होता है और an का मतलब भी हमारा लास्ट पद ही होता है। क्वेश्चन में an की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हमने an लिख दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया, ताकि आपको डाउट ना हो। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, तो यहाँ जाएगा 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी, n अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। an कितना दे रखा है 62, तो ये हो जाएगा 62। अब इसको सॉल्व करेंगे, 210 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 और सिंपली क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। इस 2 से हमारा ये 70 कट जाएगा कितना टाइम, 35 टाइम। अब 35 की जो है n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35n आ जाएगा। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 210 इज इक्वल टू 35n। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू के लिए n को इज इक्वल टू इधर ही रहने दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 210 अपॉन 35, ठीक है। अब ये दोनों 5 की टेबल में आ जाते हैं, 5 से 1 से कितना होता है 35 और सिंपली इसको 210 को जब हम काटेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 0 है तो 10 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब इस 7 से 42 कट जाएगा, 7 की टेबल में 42 आता है 6 टाइम, तो दैट मींस हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू आ गई है 6। पहली चीज तो हम जो है फाइंड कर चुके हैं, n की वैल्यू निकाली थी, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6। अब निकालना है हमको d, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से हमारी डी की वैल्यू निकल जाएगी। an कितना दे रखा है, an दे रखा है 62 जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सिंपली यहां क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की भी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो यहां जाएगा 8 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहां हम 6 पुट कर देंगे, ठीक है, 6 माइनस 1 हो जाएगा और d निकालना है। अब हमको n की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, इसलिए n की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 6 में से 1 को घटा देंगे और d के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 5d, ठीक है। अब इसको जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 54 बच जाएगा इधर और ये हो जाएगा 5d। अब हमें यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, तो d को यही रहने दो और सिंपली ये 5 यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 54 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब इस 5 से ये 54 तो कैंसिल होगा नहीं, बस हमारा इतना ही आ जाएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 54 अपॉन 5। बस हमें दो ही चीज फाइंड करनी थी, एक तो n की वैल्यू निकालनी थी और दूसरा d की वैल्यू निकालनी थी। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था और सिंपल तरीके से हमने जो है इसको जो है छोटी सी कैलकुलेशन दी, लेकिन थोड़ा सा जो है क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था, तो आप कंफ्यूज ना हुए और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करते रहे हमारे साथ और आपके डाउट हम क्लियर करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है हमारे पास। an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू माइनस 14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और a यानी कि प्रथम पद निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ जो वैल्यू है इनको पुट कर देंगे। an दे रखा है 4, d दे रखा है हमारे पास 2 और sn दे रखा है हमारे पास माइनस 14। अब सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ an की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले an वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू a की वैल्यू हमको निकालनी है, तो a ऐसे ही रहने दो, n की भी निकालनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू दे रखी है कितनी, d की वैल्यू दे रखी है 2। अब सिंपली क्या हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 2n हो जाएगा और इस 2 की माइनस 1 के साथ तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 n जा 2n हो जाएगा। अब जो है इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 4
ये प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सिंपली इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ए की वैल्यू नहीं है, आगे इसकी वैल्यू हम जो है प्रॉपर निकालेंगे नंबर में। अब दूसरी चीज, हमारे एसएन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसके लिए हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, एपी के एन पदों तक का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन। आप एल भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। एन का मतलब भी लास्ट पद होता है और एल का मतलब भी लास्ट पद होता है, तो आप कंफ्यूज ना हुए। अब जो है सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -14, तो यहाँ जाएगा -14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू जो है हम जो है यहां से रख लेंगे, पहले तो इसको ऐसे ही नॉर्मली रख लेते हैं, ए प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है हमारे पास सिंपली दे रखी है 4, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहां पर ए की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां स्टेटमेंट लिख देंगे हम, ए का मान समीकरण फर्स्ट से लेने पर। ठीक है, अब ए का मान यहां आ जाएगा, ए का मान क्या है 6 माइनस 2n, तो यहां लिख देंगे हम 6 माइनस 2n, तो यहां ये 2 जो है यहां अपॉन में है तो यहां की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि -14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इधर n हो जाएगा, और सिंपली इधर क्या बचेगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसको पुट कर देंगे, तो 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू हमने 4 पुट करी है, तो सिंपली यहां 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 2 कितना होता है 28, साथ में माइनस है तो -28। इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपली यहां क्या हो जाएगा, ये 6 है ये 4 है, दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, तो n इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -28 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई अगर हम 10 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर n की मल्टीप्लाई 2n के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -2n स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट भी हमारा खुल जाएगा। अब इसको जो है हम इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, इसको रीअरेंज भी कर देंगे। ठीक है, 2n स्क्वायर, ये माइनस में है तो यहाँ की प्लस हो जाएगा, दूसरी चीज ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -10n हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -28 है तो यहाँ -28 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, सेम जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, इससे भी पहले वाले पार्ट में, उसको आप एक बार दोबारा से देख लेना तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। वैसे इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने किया। अब इसको जब आप ध्यान देंगे तो ये क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 2 छिपा हुआ है और इसमें भी 2। ठीक है, तो मैं इसको खोल के लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको तो सेम ही रहने दो, 2n स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सिंपली 2 मल्टीप्लाई 5n, और इस 28 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा, इन सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लो कॉमन, यहां जो है हमारा इज इक्वल टू 0 है तो यहां 0 लगा दो। ठीक है, अब जो है 2 इन सब में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 आ जाएगा कॉमन, इसका 2 बाहर आ चुका है, यहां बचेगा n स्क्वायर, सिंपली यहां बचेगा 5n, और इसमें बचेगा हमारा -14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में चला जाएगा, दैट मींस 0 हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या कहा था कि द्विघात समीकरण को हम सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं तो अगर 1 की मल्टीप्लाई n स्क्वायर के साथ करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नंबर मिल चुका है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बन जाएगा, 14 ही आएगा। अब इसके दो फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर क्या आते हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब दो फैक्टर 2 और 7 आ चुके हैं, यानी कि 2 और 7 आ चुके हैं, उन दोनों को या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे 5n आना चाहिए। 5n कैसे आएगा, जब हम 7 में से 2 को घटा देंगे, तो सिंपली यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n। यहां प्लस क्यों लिखा है, प्लस इसलिए लिखा, अगर हम घटाएंगे यहां पर, अगर मैं यहां माइनस लिख दूं तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये तो जुड़ जाएगा, ये तो 9n हो जाएगा, इसलिए हमने यहां क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 5n ही आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास -14 इज इक्वल टू 0। अब फिर से हम दो के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन n है, तो n बाहर आ जाएगा, यहाँ एक n बचेगा -7, इसका भी n बाहर आ चुका है तो 7 बचेगा। ठीक है, अब आ जाएगा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 यहां भी है, इसमें भी 2 छिपा हुआ है, तो 2 आ जाएगा बाहर, यहां पर क्या बचा n
7, क्योंकि 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 7, इसका 2 जो है हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 7 ही तो बचा, इसलिए हमारे यहाँ 7 आ गया। अब इस वाले ब्रैकेट में हमेशा ध्यान देना कि सेम वैल्यू आनी चाहिए, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में आती है वैसे ही सेकंड वाले ब्रैकेट में आती है। तो आप जो है इसको ध्यान दे दें कि अगर आपकी वैल्यू अलग आती है तो आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो कॉमन आ जाएगा n-7, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्या बच रहा है फिर n+2 बच रहा है, तो n+2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू के लिए हम यहां लिख देंगे n-7 अगर हम लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 7, और दूसरा अगर हम n+2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब देखिए n की वैल्यू जो है हमारी माइनस में तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, हम लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू, दैट मींस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी पहले, तो यही वाली आपकी क्या होगी n की वैल्यू, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब दूसरा आंसर क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली जो जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे। an की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास, an की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां आ जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है तो a वैसे ही रहेगा, प्लस n की वैल्यू जस्ट अभी हम निकाल चुके हैं तो n की वैल्यू यहां आ जाएगी 7 - 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 2, तो यहां आ जाएगा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि 7 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 2 से कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहां आ जाएगा 12। अब a की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिंपली इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे, 4 - 12 हो जाएगा इज इक्वल टू a, तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास -8। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको दो चीजें फाइंड करनी थी, a करना था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दूसरी चीज हमको a की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -8। इस प्रकार से हमने जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट जो है सॉल्व कर लिया है। तो आप एक बारी में आपकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, अगर आप एक दो बार वीडियो देखते हैं तो 100% है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट है हमारे पास। a इज इक्वल टू दे रखा है 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192 दिया है। d ज्ञात कीजिए, यानी कि हमने क्या निकालना है, इसमें सारवांतर निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम यहां लिख देंगे। प्रथम पद दे रखा है a इज इक्वल टू 3 एंड n दे रखा है हमारे पास 8 एंड s दे रखा है हमारे पास 192। अब जो है हमें s की वैल्यू दे रखी है, s का मतलब क्या है, sn की वैल्यू, ठीक है, तो इसमें हमारा सिंपली फॉर्मूला लग जाएगा ap के n पदों तक का योग। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब सिंपली मैंने आपको बता चुका हूं कई बार पिछले पार्टों में कि an की जगह आप l भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने यूज किया था। आप चाहे an लिखो चाहे l लिखो, an ही लिखना बेटर है क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में होता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें जो है जो जो वैल्यू दे रखी है उसको हम पुट कर देंगे। सिंपली Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 192 इज इक्वल टू n की वैल्यू 8, तो 8/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस an हमको यहां से निकालना पड़ेगा, an की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। अब सिंपली इस 2 से ये 8 कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस an, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 192/4 हो जाएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट खुल जाएगा 3 प्लस an हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो है इस 4 से इसको हम काट देंगे, कितना टाइम कटेगा, सिंपली अगर आप 2 से काटते हो तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सिंपली इसको जब आप काटोगे तो 2 9 जा 18, 1 बचेगा, इधर 2 है तो ये हो जाएगा 12, तो सिंपली 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा हो जाएगा हमारे पास 12, तो 96 4 जा या 96 2 जा कितना होता है 192, ठीक है। अब सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सिंपली इस 2 से फिर से हम इसको जब हम काट देंगे तो कितने टाइम कटेगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, इधर 6 है तो 16, और 2 से 16 कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा हमारा 2 8 जा, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या आ चुका है 48 इज इक्वल टू 3 प्लस an, ठीक है। अब ये जो 3 है यहाँ प्लस में, इसको इज इक्वल टू किधर ले आएंगे, तो 48 - 3 इज इक्वल टू an, तो सिंपली an की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 45, ठीक है। अब यहाँ से an की वैल्यू निकल चुकी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सारवांतर निकाल सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब an की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहां लिख देंगे 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है 3 प्लस 8 जो हमारे n की वैल्यू है, तो 8 यहां आ जाएगा n की जगह -1, d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 यहां प्लस में, यहां के माइनस हो जाएगा, दैट मींस 45 - 3 इज इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, 8 में से 1 को घटा देंगे तो 7 आएगा, और d की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7d।
अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा इज इक्वल टू 7d। और हमको क्या निकालना है, हमको d की वैल्यू निकालनी है, तो इससे आगे इधर कर लेंगे, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू ये जो 7 है d के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 42 अपॉन 7, ठीक है। 7 6 से कितना होता है 42, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 6। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको बस d की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो जो गिवन था उसके बिहाफ पे हमने जो है फॉर्मूला यूज किया और उसमें जो वैल्यू गिवन थी उसको अप्लाई किया और हमारा जो आंसर आया है, डी की वैल्यू निकालनी थी, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है 6। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, वो है 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है हमारे पास, l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144 और कुल पद 9 है, a ज्ञात कीजिए। सिंपली हमको इसमें क्या फाइंड करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है कि प्रथम पद क्या है हमारे पास। तो जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि l की वैल्यू दे रखी है, तो l की वैल्यू, l का मतलब होता है लास्ट पद यानी कि an, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे an का यूज कर सकते हैं आप, कहीं पे l का यूज, तो यहाँ पर l दे रखा है तो हम फॉर्मूले में l का ही यूज करने वाले हैं। तो जो जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू 28 एंड s इज इक्वल टू 144 एंड सिंपली जब आप यहां पर ध्यान देंगे कुल पद n, कुल पद का मतलब होता है n की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली n की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 9। अब जो है s की वैल्यू दे रखी है, s मतलब जो हमारे एपी के n पदों का योग वाला जो फॉर्मूला होता है उसी को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो वो होता है एपी के n पदों तक का योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। अब जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 144, तो यह आ जाएगा 144 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 9, तो यहां आ जाएगा 9 अपॉन 2, a की वैल्यू हमको निकालनी है, l की वैल्यू हमें गिवन है 28, तो यहां आ जाएगा 28, ठीक है। अब सिंपली ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं 9, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई में ब्रैकेट साथ इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 144 अपॉन 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट खुल जाएगा a प्लस 28। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, सिंपली इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो कैसे होगा, यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 28। अब सिंपली 9 से हमारा ये 144 कैंसिल हो जाएगा। 16 9 जब होता है 144, अगर आपको टेबल याद होगी या पहाड़े याद होंगे तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 से 144 कटेगा 16 टाइम, क्योंकि 16 9 जब होता है हमारा 144, ठीक है। अब इससे आगे ये तो ऐड होगा नहीं, ठीक है। 16 2 जा कितना हो जाएगा, 16 2 जा हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। ये 28 यहाँ प्लस में यहाँ की माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। हमें a की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। 32 में से 28 को जब हम घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा a, ठीक है। यानी कि सिंपली हमारा जो a की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। बस हमको इतना ही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा लॉन्ग इसमें जो है वीडियो बन रही थी, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट किए। प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और ये वाली वीडियो तो आप जरूर से देखें विदाउट स्किप किए, ताकि कोई भी आपका माइंड में डाउट ना रहे और आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें से हर साल जो है क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है। यही नहीं, आपके आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जो है हमारे समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपने बेसिक अगर क्लियर कर देंगे यहाँ पर, तो आगे भी आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है अपने वैल्यूएबल कमेंट दें। उससे हमें क्या होता है, उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है और हम और भी जोश के साथ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।